12वां अध्याय आप लोगों ने अभी सुना। 12 अध्याय का हमने पाठ किया। इन सभी श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण मात्र करने से सेवनात्, पाठात्, श्रवणात् पाप मोचनी, ये कहा जाता है कि जब धार्मिक ग्रंथों को उच्चारण हम करते हैं, धार्मिक ग्रंथों की सेवा का तात्पर्य उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को अपनाना, उसको आचरण में लाना, ये शास्त्र की सेवा है। शास्त्र की सेवा यही है। गुरु की सेवा सबसे बड़ी यही है कि गुरु के वचनों को सुन करके उन वचनों को आचरण में लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। आप नित्य गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा में खूब सारा जो है भेंट प्रदान कर रहे हैं, लेकिन गुरु द्वारा दिए गए प्रवचनों को आचरण में नहीं ला रहे हैं, तो गुरु सेवा नहीं है। शास्त्र सेवा, गुरु सेवा यही है कि उन शब्दों को आचरण में लाया जाए। तो सेवनात् का तात्पर्य यहाँ पर है शास्त्रों की कि यह शास्त्रम उद्धृत्य, शास्त्र में जो कहा गया है उसको आचरण में लाना। ऋग्वेद की पंक्ति अगर हम कोट करें वासुप्रणाम, तो उसमें लिखा गया है स्वाध्याय गुरु प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मनुष्यत्व का, शिष्यत्व का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि गुरु दीक्षित होने से तात्पर्य क्या है। आप सभी यहाँ पर गुरु दीक्षित होंगे, गुरु से दीक्षा लिए होंगे, तात्पर्य क्या है? तो बोले उसका शिष्यत्व के लिए नियम बताया गया कि स्वाध्याय गुरु प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय के लिए शिष्य कैसा होना चाहिए? बोले जो स्वाध्याय करे। स्वाध्याय को अगर हम सरल भाषा में कहें तो कीर्तन, चिंतन, अर्थात जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, उसको आचरण में लाना, उसको जो है स्वाध्याय अर्थात अपने जीवन में उसको घटाना, यही स्वाध्याय है। तो शिष्यत्व का लक्षण ये है। गुरु दीक्षा जिसने ली है, अगर वह उन गुरु वाक्यों का आचरण नहीं करता, उसका स्वाध्याय नहीं करता, तो बोले वो शिष्य नहीं है। वो गुरु दीक्षा लेते हुए भी वो अनधिकारी है। वो जो है फिर शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। शिष्य का तात्पर्य देखो, शिष्य के शब्दों का ही समझने की आवश्यकता है। शिष्य का तात्पर्य है सास अनुशिष्टो धातु से शिष्य बनता है, अर्थात जो अनुशासन में रही वो शिष्य है। अनुशासन गीता जी में कहा गया है कि अनुशासन क्या है। तो अनुशासन के लिए कहते हैं युक्ता आहार व्यवहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। 4th अध्याय की पंक्ति, इसमें कहा गया है कि अनुशासन क्या है। बोले युक्ता आहार विहारस्य, आपका जो आहार हो, आपका जो विहार हो। शिष्य की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि शिष्य क्या है, अनुशासन कैसा जीवन में आना चाहिए। तो बोले युक्त आहार, आपका आहार युक्त होना चाहिए। जो मिल जाए वो जो खा लेता है वो तो पशु होता है। अर्थात आपके लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, किस अन्न से आपके मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उसमें कहा गया ना कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजो गुण समुद्भवा। क्योंकि जो भी हम अन्न खाते हैं उसमें ही, अन्न में ही इतनी वाइब्रेशन, इतनी ऊर्जा समाई रहती है कि वो अन्न आपके मन बुद्धि को बदल सकता है। इसलिए बड़ी सामान्य बात कही कि आपने आहार को ठीक करो, अपने भोजन को, आहार का तात्पर्य भोजन को ठीक करो। भोजन सात्विक नहीं है, भोजन हिंसात्मक है,
आप मांस का आहार ले रहे हैं, आप मदिरा का पान कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी जो तामसी चीजें हैं, इसमें तामसी वृत्ति अंदर उत्पन्न होती है। इसलिए आहार अपना शुद्ध करें। इसमें शुद्ध क्या करना चाहिए? आहार और विहार। विहार का तात्पर्य है कि आपका विहार का तात्पर्य सत्संग से भी ले सकते हैं। विहार का तात्पर्य आपका जो घूमना, आपका विचरण करना, आप ऐसी जगह ना जाए, आप ऐसी वस्तु का, आप ऐसे मनुष्य का संग ना करें जिस मनुष्य के कारण आपके हृदय में जो ऐसा बुद्धि, जो बुद्धि आपने स्थगित कर दी है, जिसमें आपका मन टिक गया है, जिस बुद्धि में आप टिक गए हैं, वो बुद्धि जिससे क्या हो, मिट जाए, वो बुद्धि जो है डगमगाने लग जाए। बोले ऐसे संग को, ऐसे विहार को छोड़ देना चाहिए। जहां जाकर के आपका मन विचलित हो रहा है, जहां जाकर के आपका मन बहुत साधारण बात पर और एक एक शब्द जीवन में उतारने लायक है और साधारण बात है, जहां जाकर के आपका मन व्यथित होता है, यस्मान नो द्विजतो लोके, जहां पर आपका मन द्वैत को प्राप्त हो रहा है, आपके अंदर जो आपने साधना की, जो भक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, वो अगर डगमगा रही है, तो बोले ऐसे व्यवहार, ऐसे विहार को, ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। सत्संग जब हम भागवत का श्रवण कराते हैं तो उसमें भी यही कहते हैं ना कि जब चक्र सोनकाद ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये चक्र जहाँ चला जाएगा, जहाँ रुक जाएगा, वही सत्संग के लिए उपयोगी स्थान होगा। तो उस चक्र का तात्पर्य क्या वहां पर समझना चाहिए? उस चक्र का तात्पर्य है कि मन रूपी चक्र, ये मन रूपी चक्र जहां पर बैठ जाए, जहां पर ये मन रूपी चक्र आपको सत्संग के लिए प्रेरित करता है, ऐसे स्थान पर ही जाना चाहिए। अगर आप अन्य स्थान पर, अन्य व्यवहार, अन्य आहार, ऐसे संग को, ऐसे मनुष्य को भी अगर आप मिलते हो, तो बोले उससे कट लेना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए, पृथक होना चाहिए। सत्संग का तात्पर्य यही है कि सताम जनानाम संगः, कि आप सत्संग का, आप सत्य जनों का, जो सत्य बोले, जो सत्य रास्ते पर चले, उनका संग करें। और दुर्जन, क्योंकि कलयुग में महाराज आपको बताएं, संग का असर बहुत जल्दी पड़ता है, स्थान का असर बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि कलयुग में तो संग कलो कैशव कीर्तनाथ, संग को ही जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए अनुशासन में रहने के लिए अपने आहार और विहार को ठीक करें। गीता जी कहती है, भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको शिष्यत्व को अपनाना है, तो अपने आहार विहार को ठीक करना चाहिए। विहार आपको ठीक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपने कर्म को ठीक करें। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपके कर्मों में वही कर्मों में, उन्हीं कर्मों में प्रवृत्ति हो जो कर्म आपके जीवन के लिए उत्थान कारक हो, जो आपके जीवन को बढ़ाएं, जो आपके जो आपका कल्याण करे, ऐसे कर्म को अपनाना चाहिए। उसमें कहते हैं ना, ईशावास्योपनिषद में, कुर्वन्नेवेव कर्माणि जीजी विच्छे सतम सतः, अर्थात 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो 100 साल जीने की इच्छा कैसे करनी चाहिए? बोले कर्म, कुर्वन्नेवेव कर्माणि, कर्मों को करते हुए। तो बोले कैसे कर्मों को करते हुए? तो उसमें भाष्य में कहते हैं, सांकर भाष्य में, यज्ञ विहिताः वेद विहिताः कर्माणि कृत्वा, वेद विहित कर्मों को करते हुए, धर्म विहित कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। 100 साल जीने की इच्छा तो कर रहे हैं, हर एक दूसरा दिन हम इसलिए जी रहे हैं, आज इसलिए जी रहे हैं कि हम दूसरों का बिगाड़ कर सके, दूसरा का जो है हम ये बात सोचते, आज कल जो है मैं उसका ऐसा करूंगा, कल मैं जाकर जैसे ही मिलूंगा उसको ऐसा सुनाऊंगा। अर्थात आपने कल को जो है इस तरीके से बना लिया कि जो जीने की इच्छा, जो सत्कर्म को करने के लिए इच्छा थी, जो अच्छे कर्मों को करने के लिए इच्छा करनी चाहिए थी, वो आपने दुष्कर्म को करने के लिए, इसलिए कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने कर्मों को ठीक करना है। आपके कर्म जो है वो अच्छे हो, आपके कर्म कल्याण कारक हो, तो कर्म ठीक हो गए, आपका आहार ठीक हो गया, आपका विहार ठीक हो गया,
युक्त स्वप्न अवबोधस्या, और युक्त स्वप्न अवबोधस्या अर्थात तात्पर्य अपनी सोने जगने की स्थिति को ठीक करें। आप सोए समय से, जगे समय से, बहुत साधारण बात भी भगवान ने गीता में कही है और बहुत गहरी गूढ़ बात भी कही है। तो इनको समझने का तात्पर्य है कि अपने जीवन का हर एक कर्म, हर एक जो चरण है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, वही शिष्य है। असली गुरु दीक्षित वही है जो अनुशासन करे। समय से उठने का एक समय हो, सोने का एक समय हो, आपका रूटीन जो है वो ठीक हो, तभी जाकर के फिर योगो भवति दुःखा अंतिम में कहा गया। जिन्होंने यह 3 या तो पता है योगा जो है वो करते हैं, तो अगर ये सब चीजें, तीनों चीजें जो है ठीक हो गई, आपका आहार ठीक हो गया, आपका विहार ठीक हो गया और आपके कर्म ठीक हो गए और आपका सोना जगना ठीक हो गया, तो बोले योगो भवति दुःखा। तो ऐसा 3 प्रकार का योग ही आपके समस्त दुखम हंतुम, दुखम हारियत, दुख को मारने वाला हो जाएगा, चिंता को समाप्त करने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन पवित्र हो गए, आपकी बुद्धि पवित्र हो गई, आपकी इंद्रियां पवित्र हो गई, आप अंतर बही दोनों तरीके से, आपका शरीर भी, अगर अन्न ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, आपका जो है अगर मन ठीक रहेगा तो आपका विचार भी पवित्र रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारना, ये शिष्यत्व का धर्म है। ये इसलिए कहा स्वाध्याय गुरु प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में और गुरु प्रवचनों में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमदितव्यम कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। जो आलस करता है, जो इस आचरण को नहीं अपनाता है, जो शिष्यत्व की भूमिका को नहीं अपनाता है, तो वो बोले पशु है, वो पशु है। ये मर्त्य लोके भूविभाग भूता मनुष्य रूपेण मृगा सन्धि। इसलिए श्लोकों को हम इसलिए बोलते हैं महाराज कि हमारी अपनी वाणी नहीं है, हम तो कहीं से चूम चांग के लाते हैं, ये भर्तृहरि ने बोला है। तो जो है इस प्रकार से उन्होंने बोला है, ते मर्त्य लोके भूविभाग भूता मनुष्य रूपेण मृगा सन्धि। वो मनुष्य के रूप में मृग की भांति अपना पेट पालन तो महाराज कोई भी किसी प्रकार से भी कर सकता है। अब शुकर देखो कीचड़ में पड़ा रहता है, वहीं पर खा रहा है, पी रहा है, सारे जो है सृजन कर रहा है, सृष्टि सृजन कर रहा है। तो शुकर वाली हमारी स्थिति ना हो। पशुआ आए पशुआ जाए, पशुआ ही पशुआ तो जंगल चरावे, इस प्रकार से गुरु नानक जी कहते हैं अपनी गुरुवाणी में। इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन को बनाते हैं तो पशुतुल्य हमारा जीवन हो जाता है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य एक अनुशासित होता है, अनुशासन वाला होता है। इसलिए हमारा जीवन अनुशासित हो, समय से जगने का, समय से खाने का, समय से सब चीज सत्संग करने का। हमारे आश्रम में देखो कितना अच्छा रूटीन है। इस आश्रम में आरती से लेकर के पूरा जो 10 बजे तक का समय, गेट तक का समय, वो बिल्कुल अनुशासित चलता है। समय से उठना है, समय से जगना है, समय से आरती का समय, भोजन का समय 7 बजे, फिर 7:30 जो भोजन का समय इत्यादि जो समय है वो बिल्कुल रूटीन से चलता है। सुंदरकांड इत्यादि बहुत सारी चीजें, गतिविधियां हैं जो बिल्कुल अनुशासित होकर के चलती है और नित्य प्रति दैनिक जीवन में जो है चलती है। तो ऐसे जीवन को अपनाना ही मनुष्यत्व धर्म है, शिष्यत्व धर्म है। तो ऐसे जीवन को अपना लिया तो फिर कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं। आप अनुशासन में रह जाइए, अनुशासित हो जाइए, तो फिर कुछ अलग इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस अनुशासन होने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। जीवन में अपनाने लायक बातें कही, सार के बता दिया। अब इसमें से आपने कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना है, आप पे डिपेंड। अब पीरू का भजन होगा। मेरा कृपा